आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी जेट है जो और उसके सामने कर्व प्लेट रखी हुई है और कर्व प्लेट क्या है, जेट की दिशा में गतिमान है। तो उस स्थिति में जेट द्वारा उस कर्व प्लेट पर कितना बल लगाया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कर्व प्लेट के बारे में ही, लेकिन वो क्या था, स्थिर अवस्था में था। आज जो कर्व प्लेट हम ले रहे हैं वो क्या है, जेट की दिशा में मूविंग कंडीशन में है, गतिमान अवस्था में है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक कर्व प्लेट है और ये जेट है जो नोजल से निकली हुई जेट है और ये नोजल से v वेलोसिटी से डिस्चार्ज हो रही है। दिस इज जेट। ठीक है। अब ये जेट का जो डायमीटर d है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है ना, और ये बीचों बीच कर्व प्लेट को क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है। तो ये कर्व प्लेट जो है वो क्या है, गतिमान अवस्था में है, प्लेट की दिशा में मूव कर रही है। मान लो ये प्लेट जेट की दिशा में ही स्मॉल u वेलोसिटी से गतिमान है। ठीक है। तो इस तरीके से जब ये स्ट्राइक करता है तो ये प्लेट जो है ये जेट जो है इस कर्व प्लेट को उसके प्रोफाइल को फॉलो करते हुए, उसे सरफेस के प्रोफाइल को, कर्व को फॉलो करते हुए क्या होता है, ऐसे आउटलेट में हो जाता है। और यहाँ से अगर ये सरफेस क्या है, ये क्या है, ये सरफेस अगर स्मूथ है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आउट होगा जेट का वो क्या होगा, जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उतने ही वेलोसिटी से आउटलेट पे जाएगा। ठीक है, प्लेट से टकराने के बाद। तो ये हम मान लेते हैं कि प्लेट क्या है, स्मूथ है ना, और जितनी वेलोसिटी से ये टकरा रही है उतनी वेलोसिटी से ही बाहर जा रही है। ठीक है। तब ये हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये कितने वेलोसिटी से इस प्लेट को टकराएगी। ठीक है। ये डिस्चार्ज v वेलोसिटी से हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये प्लेट मूवेबल है u वेलोसिटी से, तो ये v वेलोसिटी से ही नहीं टकराएगी, ये रिलेटिव वेलोसिटी से टकराएगी। ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस u। इतने वेलोसिटी से ये इस कर्व प्लेट को स्ट्राइक करेगी और टकराने के बाद ये v माइनस u वेलोसिटी से ही क्या हो जाएगी, आउटलेट पे चली जाएगी। ठीक है। अब ये आउटलेट में जा रही है इस v माइनस u वेलोसिटी से, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल और डिफ्लेक्शन को लेकर। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट। तो ये थीटा एंगल से मान लो डिफ्लेक्ट आउटलेट पे जा रहा है जेट, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो जेट की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में कॉस थीटा कंपोनेंट होंगे, और वाई डायरेक्शन में क्या होंगे, v माइनस यू साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है। तो बेसिकली जब मूविंग कंडीशन में है प्लेट u वेलोसिटी से, तो उसमें स्ट्राइक करने वाले जेट का वेलोसिटी v माइनस यू होगा, आउटलेट पे भी वेलोसिटी v माइनस यू होगा, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो x के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो दोनों ही डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। ठीक है। और यहाँ पे x डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करने के कारण ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे केवल x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी फोर्स के द्वारा ही हमें कार्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं केवल आपको x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, v इज वेलोसिटी ऑफ जेट है जो नोजल से डिस्चार्ज हो रहा है, d क्या है, डायमीटर ऑफ जेट, और स्मॉल a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। ये हमें पता रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे कितने वेलोसिटी स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइकिंग
वेलोसिटी ऑफ जेट। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होगा रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, v माइनस यू। इतने वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगी और उतनी वेलोसिटी से ये डिस्चार्ज हो जाएगी प्लेट से। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर या फ्लूइड कितना स्ट्राइक कर रहा है कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड में ये मास हम कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू रो ए वी होता है। और भी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, इसलिए v माइनस यू। ये आपको मिलेगा kg पर सेकेंड में फ्लूइड का मास जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन मैं केवल आपको एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना, उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लेंगे। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से क्या होगा, मास पर सेकेंड इन ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट at striking minus final velocity of jet after striking। और ये एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी लेना है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मास रो ए वी माइनस यू है, इन ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में v है ना, v माइनस यू रिलेटिव वेलोसिटी, माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू कॉस थीटा। लेकिन ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए इसको माइनस लेना है। तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस v माइनस यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, रो ए बी माइनस यू, यहाँ से b माइनस यू आप कॉमन निकालेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये इतना फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में जब कर्व प्लेट क्या हो, एक्स डायरेक्शन में या जेट की दिशा में गतिमान अवस्था में हो। अब ये प्लेट इस फोर्स से आगे बढ़ रही है और u वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो जेट के द्वारा उस कर्व प्लेट पर कार्य किया जाएगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, वर्क डन बाय जेट ऑन प्लेट इन एक्स डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। ठीक है, ये वर्क इज इक्वल टू होगा एफ एक्स इंटू यू, है ना, पहले जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही एफ एक्स की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू मिलेगा रो ए बी माइनस यू का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू। ये हमें वर्क डन प्राप्त होगा जेट के द्वारा उस कर्व प्लेट पे जो कार्य किया जाएगा, है ना। इस तरीके से हम ये जो कार्य हमें मिलेगा न्यूटन पर सेकेंड में मिलेगा, है ना, क्योंकि प्रति सेकेंड कार्य किया गया। यही इसी को हम लोग पावर भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, वाट में होता है। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है पर सेकेंड में उसको हम पावर ऑफ जेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इस लेक्चर में कर्व प्लेट पे किया गया कार्य आपको समझ में आया होगा। जेट के द्वारा उसमें लगाया गया बल के बारे में पढ़ें, ये भी समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।